आईसीआर लेट जरूर करता है बट ऐसे घोटाले तो नहीं करेगा मेरे हिसाब से। दिस साइड आलोक साहू, आई एम बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एनडीआर एक छोटा सा अपडेट था, ये वीडियो दोनों ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने 2021 में आईसीआर का एग्जाम दिया था उनके लिए भी, जो 2022 में देने वाले हैं उनके लिए भी। तो सबसे पहले 2021 वालों के लिए मैं बता देता हूं कि आपको पता होगा कि आपने जब आईसीआर का एग्जाम दिया था और काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट किया था, तो जब आपको कोई कॉलेज मिला था तो आपसे सबसे पहले 10,000 रुपीज़ मांगे गए थे एज ए कॉशन मनी कि अगर आप कॉलेज लेते हैं तो वो आपको फीस में ऐड हो जाएगा, बट अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं आफ्टर एडमिशन प्रोसीजर जो भी आपकी सारी चीज़ें होती हैं, अगर उसके बाद आप कॉलेज छोड़ देते हैं तो कुछ अमाउंट आपको, कुछ परसेंटेज काट कर आपका जो पैसा होता है उसको रिफंड किया जाता है। एंड मैंने बहुत पहले बताया था कि ये जो पैसा रिफंड होता है उसमें आईसीआर काफ़ी लंबा टाइम लेता है। मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि भैया हमारा पैसा आ ही नहीं रहा, आईसीआर देगा या नहीं देगा। तो मैं बस उनको ये कहा करता था कि वेट कर लो, आईसीआर जरूर देगा। तो फाइनली अब जो आईसीआर है वो आपके पैसे वापस करने लगा है। ऑब्वियसली अभी सभी को एक साथ पैसे नहीं आएंगे, इन्होंने कुछ टाइम की लिमिट दी है। इन्होंने कहा है कि अभी हमने पैसे भेजने शुरू कर दिए हैं एंड ये जो पैसे हैं आपके 10 जून तक आपके अकाउंट में, जिस अकाउंट से आपने पैसे आईसीआर वालों को भेजे थे उसी अकाउंट में वापस आपको रिफंड होंगे। एंड जो आपकी ईमेल आईडी थी जो कि आपने आईसीआर में यूज की थी, उस ईमेल आईडी पर एक कंफर्मेशन जो भी ट्रांजैक्शन होगा उस ट्रांजैक्शन का एक ईमेल आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी पर जो कि आपने आईसीआर में अपलोड की थी या जो भी यूज की थी उस ईमेल आईडी पर आपको आईसीआर वाले पर्सनली मेल भेजे कि भैया आपने जो पैसे दिए थे उसका जो भी चार्जेस है हमने काट कर आपके पैसे आपके अकाउंट में भेज दिए हैं, तो एक बार जरा चेक कर लीजिए आए कि नहीं। और बाई चांस अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पैसे नहीं आते हैं तो आप आईसीआर की उनकी जो ईमेल आईडी दे रखी है इन सब चीज़ों को संभालने के लिए आप उनको मेल कर सकते हैं एंड देन जो भी चीज़ें हो रही होंगी उनको आप देख सकते हैं एक बार। बाकी अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो ऑब्वियसली आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर मैं थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो ज़रूर हेल्प करूँगा। बाकी कॉन्टैक्ट कैसे करना है, आप इंस्टाग्राम पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। तीसरी चीज़ फेसबुक वगैरह भी होता है कुछ, उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं। खैर मैं फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ तो कोशिश कीजिएगा कि आप इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो जाइए। बाकी आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर कोई परेशानी आती है तो कैसे भी करके बस मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, अगर मेरे से हो पाया तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा, ऑब्वियस है वो मेरा काम है। एंड दूसरी बात जो कि मैंने 2022 वालों के लिए बोली है, तो सेम आपका ये प्रोसीजर होगा कि जब आप एग्जाम देंगे आईसीआर 2022 का, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, आपको कॉलेज दिया जाएगा आपकी चॉइस फिलिंग के अनुसार, और जब आपको कॉलेज मिल जाएगा और आपको एज ए प्लान बी उस कॉलेज को यूज करना है तो बाय चांस आप उसमें एडमिशन ले लेते हो, लेकिन आपको पता है कि आपने नीट दे रखा है, जेई दे रखा है, मेरा जेई में हो सकता है तो मुझे ये कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, बट आपको अगर उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 10,000 रुपये देने पड़ते हैं। तो कैसे भी करके अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले 10,000 रुपये आपको उसमें जमा करने पड़ेंगे। जब जमा कर दोगे तो बाय चांस अगर आप वो कॉलेज छोड़ते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप 10,000 रुपये छोड़ दोगे कि रख लो तुम, हम बहुत अमीर हैं, दानी आदमी दान कर देते हैं, तो ऐसा तो हर कोई नहीं कर सकता है। तो आपको वो पैसा रिफंड चाहिए। अब रिफंड कैसे मिलेगा, तो आईसीआर ने उसके लिए एक प्रोसेस दे रखी है कि जब पूरी काउंसलिंग हो जाएगी, देन आईसीआर के जितने भी काम है उस सेशन के खत्म हो जाएंगे तो आपका ये रिफंड सबसे लास्ट में दिया जाता है। एंड ये रिफंड काफ़ी 6-7 महीनों के बाद आता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि हमारा रिफंड आएगा कि नहीं आएगा। जिस अकाउंट से आप पे करते हो उसी अकाउंट पर वापस आपका रिफंड दिया जाएगा, और उसके साथ साथ आपको एक कंफर्मेशन मेल भी मिलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका ट्रांजैक्शन हो गया है, रिफंड का आप एक बार चेक कर लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मतलब टेंशन नहीं लेना। आईसीआर लेट जरूर करता है बट ऐसे घोटाले तो नहीं करेगा मेरे हिसाब से। बाकी सबको रिफंड मिल जाता है। बाकी अगर किसी को नहीं मिलता है तो आप मेल कर दीजिए आईसीआर वालों को, वो खुद भेज देंगे। ऐसा थोड़ी है उनको 9-10 हज़ार में उन्हें क्या ही मिल जाएगा यार, वो करोड़ों के फंड उठाते हैं। तो ऐसे सब चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 2021 वालों की जो प्रॉब्लम थी, अभी तक मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि नहीं आ रहा, रिफंड नहीं आ रहा, तो अब देखो रिफंड आने लगा है। एंड 10 जून तक आपको वेट करना है, 10 जून तक आपका रिफंड कंप्लीटली आ जाएगा। एंड अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो फिर हम मेल करने शुरू कर देंगे। जो भी चीज़ें होंगी उसके बाद का जो प्रोसीजर होगा उसको हम कर रहे होंगे। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी जो कुछ रह गया होगा उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बाकी किसी को थोड़ा बहुत अगर डाउट होता है तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन तो है ही, वहाँ से भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड चलते हैं फिर, बाय, टेक केयर।